जब उत्तर से दक्षिण तक और फिर पूरब से पश्चिम तक दो दो यात्राएं राहुल गांधी ने निकाली तो लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हुआ तो असर बहुत दूर तक हुआ। राहुल गांधी ने संविधान संविधान और डरो मत कहकर 2024 का लोकसभा चुनाव पलट दिया। 10 साल के बाद संसद में वो पद पार्टी को दिलाया जिसका इंतजार था। चुनाव के बाद संसद में जो जहां था वो वहीं रहा। मोदी तीसरी बार पीएम बनकर सत्ता पक्ष में बैठे और राहुल गांधी विपक्ष की बेंच पर। बदलाव ये हुआ कि कांग्रेस 52 से सीधे 99 सीटों तक आ गई। 99 सीटें मिलने से राजनीति पलटी तो 10 साल बाद विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद कांग्रेस को मिला और राहुल गांधी बने विपक्ष के नेता। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के बाउंस बैक करने और पार्टी के रिवाइव करने की कहानी है। साल बीत गया, नया साल 2025 आया। हालांकि ये साल राहुल के लिए 2024 जैसा तो नहीं रहा, लेकिन उन्होंने जो इस साल में किया उससे सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक हिला डाला। ऐसा जोर का झटका दिया कि सरकार हिलाने पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। सड़क से लेकर संसद तक राहुल की आवाज पूरे साल गूंजी, जहां निशाने पर बीजेपी सरकार और उनके फैसले रहे। क्या है राहुल की इस साल की उपलब्धि, कैसे एक बही खाते के साथ की गई उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सत्ता की जड़ों को हिलाया और कैसे वंचित वर्गों के लिए उठाई उन्होंने आवाज। मनरेगा में बदलाव की नीतियों पर कैसे की आवाज बुलंद, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं ईयर एंडर वाला हमारा खास शो चर्चित चेहरा। साल 2025 भारतीय राजनीति के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा और इस पूरी पिक्चर में राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो लगातार सत्ता से सवाल पूछता रहा, सड़क से संसद तक आवाज उठाता रहा। आज इतनी बुलंद आवाज में कांग्रेस जो आवाज उठाती है उसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि विपक्ष का सफाया हो गया, फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। राहुल गांधी की ये उपलब्धि कुछ वैसी ही मानी गई जैसे 1996 से 2004 के बीच गहरे संकटों से जूझती हुई कांग्रेस को सोनिया गांधी के करिश्माई नेतृत्व ने उबारा था। जहां 2019 में कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2024 में 99 सीटों पर जीत हासिल की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सीटें लगभग डबल कर ली। 2024 राहुल और कांग्रेस के बाउंस बैक की कहानी है। माना जा रहा था कि 2025 भी कुछ ऐसा ही साबित होगा, लेकिन यहाँ 2024 जैसे नतीजे देखने को नहीं मिले। किसी नए राज्य में सरकार कांग्रेस की भी नहीं बन पाई, लेकिन इस साल राहुल ने अपनी रिसर्च टीम के साथ मिलकर वो कर दिया जिससे केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी की जड़ें हिल गई। वोट चोरी के मुद्दे पर 7 अगस्त को हुई राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा ही एक मौका था। राहुल गांधी डंके की चोट पर देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। वैसे तो राहुल गांधी चुनाव आयोग और ईवीएम पर शुरू से ही निशाना साधते रहे, लेकिन ज्ञानेश कुमार और एनडीए सरकार रडार पर तब से ज्यादा आ गई जब बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर और विपक्ष की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों की वजह से देश भर में सियासी घमासान छिड़ गया। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वोट चोरी के आरोप लगाए और एक एक कर इसके उदाहरण भी दिए। राहुल टीवी स्क्रीन लगाकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की फोटो दिखाकर अपनी बात कहते हैं और एक के बाद एक धमाका करते रहे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए एक बड़ा राजनीतिक इम्तिहान था। राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जनसभाएं की, युवाओं और किसानों के अलावा वंचित वर्गों के लोगों से भी सीधे तौर पर जुड़ने की कोशिश की। सबसे ज्यादा सुर्खियां उस बयान ने बटोरी जिसमें उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा हटाने की बात कही। हालांकि नतीजे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं रहे। कांग्रेस की जीत कुछ सीटों तक ही सिमट गई। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठे। टीवी डिबेट्स में लगातार चुनावी हार और 95 से ज्यादा हार जैसे आंकड़े गिनाए जाने लगे। साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक ही साबित हुए। पार्टी एक बार फिर सत्ता से दूर रही और ये हार राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए एक और बड़ी चुनौती के रूप में देखी गई। दिल्ली की हार ने ये साफ कर दिया कि राहुल की राजनीति सवाल खड़े करने में मजबूत जरूर है, लेकिन चुनावी नतीजों में इस राजनीति को जीत मिलने में शायद अभी वक्त है। हालांकि विपक्ष
कांग्रेस और राहुल गांधी शुरू से ही कहता रहा है कि बीजेपी की लगातार हर राज्य में होती जा रही जो जीत है वो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत का ही नतीजा है, जहां वोट चोरी एक बड़ा कारण था। देखा जाए तो 2024-25 में राहुल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो ये कि विपक्ष में रहते हुए भी वो सरकार पर दबाव बनाने में एक तरीके से कामयाब रहे। बीते समय में राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाया उन्हें वो अपनी राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आगे की राह मानते हैं। राहुल ने जाति जनगणना को अपना जीवन मिशन बताया और कहा कि इससे ये साफ पता चलेगा कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज की देश की तरक्की में कितनी हिस्सेदारी है। इसके अलावा राहुल ने मनरेगा योजना के बदलाव पर केंद्र सरकार की आलोचना की और इसे नोटबंदी जैसा नाशकारी फैसला बताया। उनका तर्क साफ था, इसका सीधा असर ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की रोजी रोटी पर पड़ेगा। ये बयान सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव कस्बों में भी इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि वही मनरेगा के जरिए इससे अपना रोजगार पाते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका, पूर्व सैनिकों की समस्याएं, छोटे व्यापारियों पर जीएसटी का बोझ, वायु प्रदूषण और न्यायपालिका में सभी वर्गों की भागीदारी जैसे सवाल लगातार उठाए। आने वाले समय में राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों को पार्टी सामाजिक न्याय, रोजगार, महंगाई, किसानों, मजदूरों के अधिकार, छोटे व्यापारियों की राहत और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे मुद्दों से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहती है। और इससे ये फायदा होगा कि राज्यों में एक मजबूत और भरोसेमंद राजनीतिक विकल्प के तौर पर कांग्रेस जो है वो उभर के आ पाएगी। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो नहीं रहे। दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का जादू नहीं देखने को मिला, लेकिन विधानसभा चुनावों की हार से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल का जादू फीका पड़ गया। वो अब भी जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और हमेशा कुछ अलग नया करने की कोशिश में है। राहुल गांधी की राजनीति में इस दौर में बड़े बदलाव देखने को मिले। राहुल ने अचानक युवाओं, कारीगरों, गरीबों और किसानों के बीच पहुंचकर उनका कामकाज और उनके हालात से रूबरू होते हुए अपने लोगों के साथ जुड़ाव बनाया है। और इन्हीं कदमों की राहुल गांधी की खूब सराहना भी की गई है, जिसकी वजह से उनका सियासी ग्राफ भी लगातार बढ़ता रहा। चुनाव बाद राहुल ने जो रुतबा संसद में पाया उसमें सरकार के कई फैसलों में मोदी को भी उनसे राय लेनी पड़ जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब राहुल विपक्ष के नेता हैं। अब मोदी राहुल की राय माने या ना माने ये पूरी तरह उन पर निर्भर होगा। वैसे राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता नहीं भी थे तब भी बड़े नेता ही थे। राहुल को राजनीति करते हुए आज 20 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने पहली बार राजनीति में कदम रखा था और इस राजनीति के गुर उन्हें विरासत में मिले हैं। जिस दमदार तरीके से कभी उनके परनाना, दादी और पिता अपनी बात सबके सामने रखा करते थे, ठीक वैसे ही राहुल भी अपनी हर बात बिना किसी हिचक के लोगों के बीच रखते हैं। कुछ इस तरह दौड़ते भागते गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली, जो आज सबके सामने है। चर्चित चेहरा के खास ईयर एंडर वाले इस एपिसोड में राहुल गांधी से जुड़ी और 2025 में उनकी उपलब्धियों से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।